नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ 22 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। चलिए फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस यह 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य युवाओं को आतंकवादी हिंसा के पद से दूर रखना, आतंकवादी विरोधी कार्यक्रमों को आयोजित करना एवं शांति व मानवता के संदेश का प्रचार प्रसार करना ही इसका मेन उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। कहाँ? तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसलिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया। अच्छा साथियों, बात आई इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो अब तक मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड क्वेश्चन सेलिब्रेट किए गए सबको हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मेरे साथ बोलिए, नहीं भी याद हो तो स्क्रीन पर देखते हुए बोलिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय सर्बिक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, और ट्यूना क्या है? एक मछली है। तो वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया गया। बात करें 3 मई की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और फ्रेंड्स, बात करें 5 मई की, तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसकी थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, मनाया गया। और 5 मई के ही दिन विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 5 मई के ही दिन फ्रेंड्स मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। ध्यान रखेंगे। 7 मई की बात करें तो विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में एवं 8 मई के ही दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अगर मित्रों बात करें 9 मई की, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ध्यान रखेंगे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी विमेन इन साइंस। 12 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में, और 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मई की बात करें साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो इतने इंपॉर्टेंट डे को आप ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और अपने फ्रेंड जोन में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। चलिए इसी आशा के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन को भारत से किसे चुना गया है? तो भारत से WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया है। और 22 मई को वो आज ज्वाइन करेंगे, यानी आज के ही दिन ज्वाइनिंग लेंगे। ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, बात आई है WHO की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खबरों में चल रही BCG वैक्सीन क्या, जो BCG वैक्सीन है तो उसमें BCG का फुल फॉर्म क्या है? तो BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट्टेग्यूरिन। यह BCG का फुल फॉर्म है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा साथियों, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जनरली अभी हाल ही में ICMR ने BCG वैक्सीन को कोविड-19 के उपचार के ट्रायल के रूप में शुरू कर दिया है। क्योंकि न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक रिपोर्ट में कहा था कि जिन देशों में BCG के टीके दिए जाते हैं वहाँ कोविड-19 के कम केस आए हैं, इसलिए इस पर अब ट्रायल शुरू हो गया है। तो खबरों में है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। और जनरली बता दूं आपको कि जो BCG का टीका है ये ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे
नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटला जी बन गए हैं। कौन? गोविंदा राजुलू चिंटला जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, बात आई है नाबार्ड की। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखेंगे आप। क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक। यह नाबार्ड की फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना भी पूछा गया है, कब की गई थी? 1982 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है? तो मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली बात करें, इस पहल का मेन उद्देश्य जनरली जोखिम बीमा के द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए शुरू की गई है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, बात आई है महाराष्ट्र की। तो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, जो कि शिवसेना पार्टी के हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और कैपिटल क्या है? मुंबई। ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें महाराष्ट्र के, तो जैसे चंदौली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और नेगन नेशनल पार्क, और क्या साथियों? तडोबा नेशनल पार्क। ये सभी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं, जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं एक दो, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करें हम महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और महाराष्ट्र अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाया, क्योंकि 1 मई 1960 को मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र अलग हुआ था, ध्यान रखेंगे। और 1 मई के ही दिन गुजरात भी अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि गुजराती भाषा के आधार पर अलग हुआ था, ध्यान रखें। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी महाराष्ट्र में है, इसे भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अभी हाल ही में टॉप टू टोटल योजना किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की जाएगी? तो जो टॉप टू टोटल योजना है, यह खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर इस योजना के बारे में बात करें तो जनरली खाद्य उद्योग यानी खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार, जो कि वर्तमान में टमाटर है, प्याज है, आलू है, को कवर करता है। इसमें सभी फलों एवं सब्जियों तक को भी शामिल किया जाएगा। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य की बात करें तो जनरली भारत में टूटी हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं के मरम्मत करना, योजनाओं में फसलों के परिवहन व भंडारों पर किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसमें कोल्ड स्टोरेज को भी शामिल किया गया है। और जनरली ये योजना है जो है साथियों, ये 6 महीनों के लिए प्रायोगिक रूप में शुरू किया जाएगा, 6 मंथ्स के लिए, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात आई है खाद्य मंत्रालय की। तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय खाद्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी हैं, ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 हार्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है, इसका नाम क्या है? तो 12,000 हार्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक भारतीय रेलवे ने चलाया है, इसका नाम है WAG-12, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, WAG-12। फ्रेंड्स, अब बात आती है इंडियन रेलवे की। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्य को हम जान लेते हैं इंडियन रेलवे से रिलेटेड। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। और भारत में फर्स्ट टाइम 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। इसलिए साथियों 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और पहली विद्युत ट्रेन की बात करें तो 1925 में चली थी। कहाँ से? ये मुंबई के बीटी से कुर्ला के बीच चली थी। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। हाल ही में बना रेलवे जोन जो कि विशाखापट्टनम में है, 18वां पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। अच्छा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव जी हैं। RPFS महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार जी हैं, ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जनरली इस दिवस के मनाने का मेन उद्देश्य चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी यानी डेली वेजेस, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने की शुरुआत की थी, ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा की योजना की शुरुआत की गई? तो दीदी वाहन सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जनरली जो ये योजना है आदिवासी क्षेत्रों में
गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की गई है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अच्छा साथियों, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। संजीवनी वाहन की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई, और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जीवन अमृत योजना की शुरुआत, और साथियों जीवन शक्ति योजना की शुरुआत, ये सभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। और मिड डे मील राशन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? एमपी। रेडियो स्कूल की शुरुआत एमपी ने की थी। और देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम एमपी के इंदौर में बनेगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत भी एमपी के द्वारा की गई थी। और एमपी ने भी हाल ही में दोबारा पंजीकृत भाई बहनों के बिजली बिल को माफ़ करने के लिए एक संबल योजना की शुरुआत कर दी है, संबल योजना। और साथियों अगर हम बात करें अभी हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी एमपी ने की थी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप मध्य प्रदेश से ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स 2 मिनट में कल की वीडियो को भी रिवीजन कर लेते हैं। विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस का मनाया जाता है, 20 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो वाइस एडमिरल विनय भारद्वाज जी ने। किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम सॉन्ग गाया गया है? लता मंगेशकर जी के द्वारा। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? लेसेथो के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीन ने WHO को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है? 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच के लिए WHO तैयार हुआ है? तो जनरली कोविड-19 के स्रोत की स्वतंत्र जांच और महामारी रोकने में WHO की भूमिका की जांच, यानी उपयुक्त A और B करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए तैयार हुआ है। विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किस हिस्से को शामिल दिखाया है? तो जनरली काला पानी, लिपुलेख एवं लिम्पियाधुरा यानी उपयुक्त सभी को अपने नक्शे में दिखाया है। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के बीच बिना दर्शकों के कौन सा पहला यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ है? तो बुंदेसलीगा जो टूर्नामेंट है ये शुरू हुआ है बिना दर्शकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? राजस्थान ने। नेक्स्ट, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस नाम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये नाम है अभ्यास ऐप, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स कल क्विज के रूप में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने। टुडे क्विज, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पता हो तो उसके बारे में भी लिखें। क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएंगे। तो साथियों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF फ्रेंड्स आप टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।